नमस्कार। संडे का दिन, वीकेंड एनालिसिस, और शुरू करते हैं हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट से। छोटा वीक होने के बावजूद भी हमारे यहाँ घरेलू मार्केट में ज़बरदस्त उथल पुथल थी। ट्यूसडे की जो सेल ऑफ थी उसके बाद बाजार सेटल ही नहीं हो पाया। बुधवार को बाजार ने रिकवरी दी, थर्सडे को वापस एक्सपायरी थी, उस दिन फिर बाजार नीचे गिर गया 200 पॉइंट के आसपास। तो अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर इंडियन मार्केट को जज करने की कोशिश करेंगे तो एक बिल्कुल ही इनडिसाइसिवनेस हमारे को नजर आती है। तो आने वाले वीक में बाजार कैसा होगा इसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम थोड़ा सा एक बड़े कैनवास के ऊपर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ की जो सेल ऑफ है या हमारे यहाँ की जो वॉलेटिलिटी है उससे ग्लोबल मार्केट्स को रत्ती भर भी फर्क नहीं है। और अगर ग्लोबल मार्केट्स में बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं है तो हम भी, अगर हमारे यहाँ इंटरनल न्यूज से अगर हम प्रभावित हुए हैं तो हम भी सेटल हो जाएंगे, क्योंकि बाजार एक सिंक्रोनाइज वे में चलता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कोई गड़बड़ है और हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं है तो भी हम गड़बड़ में आ जाएंगे, यानी हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल मार्केट्स मतलब स्पेशली नैस्डैक और डॉ जोन्स एक 52 वीक हाई के ऊपर हैं और उस हाई को उन्होंने 3 दिन से सस्टेन किया है। मतलब वो अपना जो गेन है अभी तक सरेंडर नहीं किया। इसका मतलब ये एक अच्छी स्ट्रेंथ लेके बैठे हैं बाजार। दूसरी जो वॉलेटिलिटी है वो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि ये जो आने वाला है एक बहुत बड़ा इवेंट बजट आने वाला है, और बजट ये गवर्नमेंट बहुत पूरी संभावना है क्योंकि इलेक्शन ईयर है। इस इलेक्शन ईयर होने की वजह से कोई भी गड़बड़ नहीं करेगी। पॉपुलिस्ट बजट होने वाला होना, कोई स्पेंडिंग कम नहीं करेगी, कोई फिस्कल डेफिसिट को कम करने की पूरी कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। बट फिर भी अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए एक बड़ा इवेंट होने की वजह से भी बाजार को सेटल होने की अभी गुंजाइश नहीं है। तो मार्केट का मूड बाजार बजट के जो प्रोविजंस हैं, बजट की जो घोषणाएं हैं उनको देखते हुए फिर आगे डिसाइड होगा। सबसे पहले वॉलेटिलिटी कम नहीं होने वाली है। अब हम ट्रेडर्स की बात करते हैं। ट्रेडिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी वॉलेटिलिटी आती है, वॉलेटिलिटी हमेशा ट्रेडर्स के लिए नुकसानदेह होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड काटाती है आपका सौदा। किसी भी बड़े इवेंट पे जाने से पहले ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन कम करनी चाहिए या बिल्कुल खत्म कर लेनी चाहिए। मैं एज ए ट्रेडर किसी भी बड़े इवेंट से पहले अपनी पोजीशन नहीं रखता। मतलब सीधा सा फंडा है, अगर ट्रेन ट्रैक पे आ रही है तो ट्रैक पे जाना नहीं। हर दिन हर टाइम ट्रैक पे ट्रेन आती नहीं है, आप कितना भी खेलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ट्रेन आ रही है तब ट्रैक पे नहीं जाना है, सिंपल। दूसरी बात, टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जिन भी स्टॉक्स ने ट्यूसडे का लो और हाई ब्रेक किया है वो एक बेंचमार्क और पैरामीटर है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जज करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, आईडीबीआई बैंक ने शनिवार को अच्छे रिजल्ट पोस्ट होने की वजह से 15% की तेजी दिखाई थी। स्टॉक 5-7% ऊपर खुला था मंगलवार को, लेकिन मंगलवार को ऊपर खुलने के बाद में सेल ऑफ आया बाजार में 300-400 पॉइंट का निफ्टी में, तो स्टॉक भी नीचे गिरा, लगभग 76 के आसपास बंद हुआ। मैं सब रैंडम नंबर्स बात कर रहा हूँ, केवल एक समझने के नजरिए से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए, अपनी ट्रेड्स प्लान करनी चाहिए। ट्यूसडे को सेल ऑफ आने के बाद में जो आईडीबीआई बैंक जहां बंद हुआ था, लो पे बंद हुआ, बुधवार को स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, इस वजह से मंगलवार का जो हाई था उसने वो क्रॉस किया। ये क्रॉस करना अपने आप में स्टॉक में स्ट्रेंथ बताता है। और कुछ स्टॉक जिन्होंने बुधवार का बाजार तेज होने के बावजूद भी मंगलवार का जो लो था उस लो से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये एक एब्सोल्यूट वीकनेस का साइन है। तो ये एक सिर्फ एजुकेशन पॉइंट से मैंने आपको एक स्टॉक डिस्कस किया, इसका कोई भी मैं आपको बाई रिसेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। लेकिन अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे को ये जो पैरामीटर हैं ये एक बहुत सिंपल सा पैरामीटर, हम इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा इस वीक में कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं, जैसे टेक महिंद्रा का रिजल्ट आया, टेक महिंद्रा लगभग 7% के आसपास नीचे गिर गया। तो समझने की बात यह है कि ये बाजार इस हाइट पे जहां बाजार है, जहां एक वैल्यूएशन बिल्कुल चीप नहीं है लेकिन वैल्यूएशन रीजनेबल जहां भी है, वहां अगर ग्रोथ आ रही है, अर्निंग ग्रोथ अगर कंपनी दिखा रही है अपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, तो बाजार उसको रिवॉर्ड कर रहा है। लेकिन अगर वो स्टॉक अगर बिना किसी अर्निंग के ही चले जा रहा है, तो जब वो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो बाजार उनकी पिटाई धुलाई कर रहा है। इसको ऐसा समझ लेते हैं कि अगर कोई आदमी मोटा है और अगर वो रोज जॉगिंग करता है, रनिंग करता है, तो वो फिट है, उसको कोई डिजीज नहीं होगी। लेकिन अगर कोई आदमी खूब मोटा भी है, अच्छा हेल्दी है, खाता भी अच्छा है, लेकिन अगर वो कोई मेहनत नहीं करता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसको बीमारी पकड़ने की संभावना ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए कि अगर स्टॉक में रनअप हो रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर स्टॉक में रनअप होने के बावजूद भी अगर उसमें अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रही तो स्टॉक कंटिन्यू नहीं बढ़ सकता। हो सकता है थोड़ा सेंटिमेंटली थोड़े दिन के लिए बढ़ जाए, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं बढ़ेगा। इस वजह से हमारे को सिर्फ उन्हीं चीज़ों के साथ रहना है जहां पर अर्निंग ग्रोथ भी आ रही है, अगर आप इन्वेस्टर हैं। ऐसा जब भी कभी ऐसा सेल ऑफ आता है, आपका जो सेलेक्टेड जो स्टॉक है
ऑलरेडी पोर्टफोलियो में जो आपने सेलेक्ट करके रखा है, अगर वो स्टॉक और आपको नीचे मिल रहा है तो हमारे को स्टॉक लेना चाहिए। ऐसे ही मंदी के दिन का तो हम इंतजार करते हैं, जब स्टॉक नीचे मिले तो हम लेंगे। लेकिन अगर हम भाग के तेजी के बाजार में लेते हैं, अच्छी बात है, जब भी पैसा आया तब लेना है। लेकिन अगर हमने पैसा रखा हुआ है, जब बाजार गिर रहा है तो हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी गुड। वॉलेटिलिटी में जब भी बाजार नीचे मिलेगा तो हमको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। एज ए ट्रेडर हमारे को हमारी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए, ट्रेडिंग पोजीशन कम कर देनी चाहिए बड़े इवेंट्स के पहले। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीकेंड ये वीकेंड जो बहुत बड़ा है, इस वीकेंड में कुछ और भी न्यूज़ आई हैं, उनको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।